कराची बल्दिया में 3 अफराद की टारगेट किलिंग। गली के कोने पर बैठे अफराद पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए। अस्पताल इंतजामिया ने 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। जाए वक़्तों से 12 खौल बरामद हुए। SP मुगेस अहमद का बताना है ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मरने वाले 3 में से 2 अफराद आपस में भाई थे जो कोहाट में एक मुकदमे में मफरूर थे। वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद ईद पर भी मसरूफ। कराची का म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद भी डकैतों का निशाना बन गया। अमार खान ईद के रोज आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के उमूर की निगरानी कर रहे थे। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल नामालूम सवार डकैतों ने उन्हें उनके मोबाइल और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार हो गए। कराची में पुलिस का गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी की खालें जमा करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन। 91 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। ज़्यादातर अफगान बाशिंदे निकले। ये गिरफ्तारियाँ शारा नूर जहाँ, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, जौहराबाद, रिजविया सोसाइटी, बिलाल कॉलोनी, तैमूरिया सुपरमार्केट और लियाकताबाद से अमल में आईं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कायम हाइड कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को अपने कोटे के $2.5 अरब मिलने की तवक्को है। आरती मुआहदे के तहत पाकिस्तान को यह रकम मिलेगी। वजारत खजाना का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। वज़ीर आज़म का हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन से रब्ता। फजलुर रहमान, बिलावल, खालिद मक्सी, अहमद वली को फ़ोन। सियासी कायदीन से मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF की MD से हुई गुफ्तगू पर भी आगाह किया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। अफवाज की पेशावराना उमूर और तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। कर्जों के बलबूते पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने पाँव पर खड़े होने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का नमाज ईद की अदायगी के बाद कहना था, मुल्क की खुशहाली वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुल्क लूटने वालों के एहतसाब से ही मुमकिन है। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल अदल व इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबको जद्दोजहद करना होगी। सियासी जमातों का मुस्तकबिल आवाम के पास है। आज बहुत से ख़ानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं। कई ख़ानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। शाह महमूद की नमाज ईद के बाद गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तार कारकुनान रिहा होने चाहिए। अगर दोबारा गिरफ्तारियाँ हुई तो देख लेंगे। हो सकता है कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए की जा रही। और PTV ड्रामों अनकही, अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा में अपनी लाजवाब और लाजवाब अदाकारी से लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले लेजेंड वर्सटाइल अदाकार शकील अब हम में नहीं रहे। मरहूम शकील यूसुफ ने अपने 60 साला करियर में ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखने वालों को हर दौर में अपना गर्विदा बनाए रखा। उन्होंने फिल्म जनाह में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे कि देखने वालों को असल का गुमान हुआ। BBC चैनल 4 की सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए। शकील यूसुफ फराही कामों के हवाले से जाने जाते थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।